समाज आज के मुख्य वक्ता बिशप नरेश कौर जी वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। सो बड़े ध्यान देना सारे वचन को सुनना। सो पास्टर बहुत तालियां। हालेलुया हालेलुया। सारे बोलेंगे जो बोल सकते हैं, सारे जो बोल सकते हैं बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। वेरी गुड हालेलुया हालेलुया। क्या आप सभी खुश हैं? खुश हैं? वेरी गुड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो खुदावन ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। इस दिन की और इस समय की आपको और मुझको कीमत को समझना है जो खुदावन ने दे दिया। लेकिन आज का जो दिन है वो सबके नसीब में ऐसा नहीं है जैसा आपके और मेरे पास है ना। लोग बीमारियों से परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझको मौका दिया कि मैं खुदा की हजूरी में खुश हो जाऊं, उसकी हजूरी में आ जाऊं। हालेलुया। प्रभु का दास दाऊद कहता है, कौन कहता है? एक मुझे ना ऊंचा सुनता है, जोर से बोलता, थोड़ा ऊंची बोल। क्या से सकता मेरे को? अरे बोलो भाई, मेरे सेशन में कोई शांत नहीं रहेगा, चाहे कोई पेंसिल लेके बैठा हो चाहे कैसे। पेंसिल मिल गई? वो बुढ़ापा पेंसिल मिल गई? बुढ़ापा पेंसिल मिल गई? बुढ़ापा पेंसिल तुझे मिली? समझ नहीं आती पैसे की बात आई, किसको समझ में आएगी भाई? बड़ों बड़ों को समझ में आती पैसे की बात। सही बोला। ओके। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, कौन कहता है? कौन था दाऊद? राजा है ना। वो कहता है मैं खुश हुआ। क्या बोला? मैं एक दूसरे की तरफ देखना, खुश है कि नाराज है? देखना देखना। ऐसा लगता है कि जो वो वर्तमान की जो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की, सारी मेरे ऊपर आ गया सारा। प्रभु का दास कहता है मैं खुश हुआ। क्यों खुश हुआ जी? हैं? वाह, ताली बजाएंगे इसके लिए। बोला मैं खुश हो गया कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन में चलें। हालेलुया। क्या हुआ? मैं क्या हो गया? खुश हो गया जब लोगों ने मुझसे। अरे राजा को सलाह देने की हिम्मत है क्या किसी की? अरे राजा को कुछ कहने की हिम्मत है क्या किसी की? लेकिन वो राजा दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ खुदा के भवन में चले, आओ परमेश्वर के भवन में चले। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ हरियाणा में एक सप्ताह में संडे आता है। पंजाब में कितने सप्ताह में आता है? एक ही। वाह, देखा कितने मिलते जुलते आप हरियाणा पंजाब के लोग। हम लोग भाई भाई हैं। कभी ये सोचो कि तो हरियाणा तो आ गया है मुंडा। हालेलुया। सो सप्ताह में एक दिन खुदा को देना है, 2-3 घंटे खुदा को देना है। और अगर पास्टर जी का फोन आ गया तड़के तड़के तो उसी टाइम पे आना है, टेंशन हो जाएगी। नो नो पास्टर जी, मैं तो आधा घंटा लेट आऊंगी जी, मैं आज भी आधा घंटा लेट आऊंगी। मैं तो 1 घंटा लेट आती हूँ, आज भी मैं तो 1 घंटा लेट ही आऊंगी। समझ रहे आप? किसका मान सम्मान? राजा दाऊद कहता है मैं तो खुश हुआ जब कोई मुझे कहने लगा आज प्रभु के भवन में संगति है, आओ वहां पर चलेंगे।
बहुत मैंने मोबाइल देख लिया, बहुत मैंने अपने टाइम को खराब कर लिया, बहुत मैं इधर उधर घूम लिया। आज तो समय है, मैं खुदा के भवन में जाऊंगी, मैं आज खुदा के वचन को सुनूंगी, मैं आज जाना चाहूंगी। खुदा तू मेरे को क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? तू क्या चाहता है मैं किस एरिया के अंदर सुधार करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, अपने लोगों के लिए मैं आसीदा खान बना? प्रभु मैं तैयार है। मैं जल्दी उठी, मैं जल्दी उठा, मैं तैयार हुआ ताकि मैं खुदा के भवन में जाऊं। खुदा के भवन में आपको क्या मिलता है? खुदा के भवन में आपको जीवन को जीने के तरीके बताए जाते हैं। खुदा के भवन में आके आप खुदा के संदेश को सुनते हैं। खुदा के भवन में आके आप ये सोचते हैं, प्रभु मेरे इस जीवन में कमी है, मैं सुधार लाना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। प्रिय भाई और बहनों, जकई को कितने लोग जानते हैं? पंजाब का जकई जानते तुसी? जकई के बारे में कभी सुना जिंदगी में? सर सुना कभी? जकई बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो जकई का जो व्यवहार था सही नहीं था। जकई का व्यवहार सही नहीं था। अरे जब आप और मैं यीशु से नहीं मिले थे, आप और मेरा व्यवहार भी ऐसा ही था, सही नहीं था कुछ भी। सब कुछ उथल पुथल चल रहा था, हमें कोई देखकर राजी नहीं था, हम किसी के पास खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि हमारे जीवन के अंदर कोई अच्छी बात नहीं थी। ऐसे प्रकार का एक व्यक्ति था जकई, कोई अच्छी बात उसके जीवन के अंदर नहीं थी। लेकिन उसके अंदर भले ही अच्छी बात नहीं थी, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति को देखने के लिए चाह में उस गुल्लर के पेट पे जाके बैठा। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी इच्छा जताई, उसने सोचा कोई आज मेरे बारे में तो बहुत बुरा सुन लिया, मैंने तो बहुत बुरे काम सुन लिए। अरे कोई एक अच्छा इंसान आज इस गली से, इस मोहल्ले से, इस मार्ग से गुजरने वाला है, मैं उसको थोड़ा सा देख लूं, मैं उसे देख लूं कि वो कैसा है। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में करते हैं, जो लोग इतनी ऊंची ऊंची गल्ला उसके बारे में करते हैं, मैं उसे मिल लूं, मैं उसको देख लूं, क्योंकि वो कद में टाटा था, छोटा था, गुल्लर के पेट पे चढ़ गया। यीशु को केवल देखने के लिए, बात करने के बारे में नहीं सोचा, बस ये सोचा मैं तो केवल इसको दूर से देख लूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। गुल्लर के पेट पे चढ़ गया। जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था तो यीशु ने जकई से क्या बोला? क्या बोला? हे जकई तू क्या कर, ऊपर ही बैठा है, क्या कर, तू नीचे उतर कर आ, मैं क्या करूंगा? तेरे करे जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जब यीशु से आज रविवार को मिलने के लिए जब आप उठे होंगे, जब रात को आपने योजना बनाई होगी, अगर आपकी चाह यीशु से कुछ पाने की नहीं है, यीशु को देखने की नहीं है, तो यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। अगर जबरदस्ती आप मुझे कुछ खिलाने की पिलाने की कोशिश करेंगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर उसकी भूख और प्यास नहीं है। जकई के अंदर भूख और प्यास थी उस खुदावंद से मिलने के लिए। क्या आपके अंदर और हमारे अंदर वो भूख और प्यास है कि हम उस खुदा से मिलने जाएं? प्रभु 6 दिन हो गए सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते, 6 दिन हो गए सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते, जरूरतों को पूरा करते करते। प्रभु आज का दिन 7वां दिन आपने मुझे दिया, आओ क्यों नहीं मैं खुदा आपके साथ समय व्यतीत करूं, क्यों ना मैं आज थोड़ी बाणी से कुछ सुना जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। जहां पर मैं गलत हूं वहां पर मुझे सुधरने के लिए मौका मिले। यहाँ पर जकई की विचारधारा, उसकी सोच कुछ और हो सकती होगी। वो क्या थी? वो केवल दूर से देखना चाहता था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि यीशु मसीह की तो योजना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है जितने आज यहाँ पे प्रभु के भवन में बैठे हैं, हो सकता है आप यहाँ पर यूं ही किसी के साथ बैठ गए होंगे खुदा के वचन को सुनने के लिए। आप ये सोचकर वचन नहीं सुन रहे थे कि एक दिन मैं यहाँ खड़ी होके प्रभु की आराधना करूंगी, एक दिन मैं खड़ी होके खुदा के कलाम को बांटांगी, एक दिन मैं खड़ी होके प्रार्थना करूंगी, एक दिन मैं खड़ी होके भजन संहिता पढ़ूंगी। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को देखना चाहता था। जक्कई ने सोचा मैं उसको केवल देख लूंगा, लेकिन खुदा की सोच जक्कई की सोच से बढ़कर थी। हालेलुया। अरे जक्कई तो पापी मनुष्य था, जक्कई के कारण तो बहुत से लोग परेशान थे, लेकिन उसकी सोच अच्छी थी। आज यदि आपकी और मेरी सोच अच्छी है, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बेहतर योजना है। हालेलुया, हालेलुया। आपने सोचा भी नहीं होगा परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। आपको अगर यहाँ से भगवंत मान जी गुजर रहे होंगे, कभी सुना भगवंत मान का नाम? कौन है? वंडिया कौन? पता कितने जोर लगा उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए, ऊंचा बोला हालेलुया। अगर वो यहाँ से गुजर रहा है और हम छत पर खड़े होकर देखेंगे कि नहीं? कारण क्या है? बहुत बड़ी भीड़ उसके नारों समझ में, उसके पास में नहीं जा सकते, गनमैन भी है, लेकिन वो भगवान बोलता है बेटी आज मैंने थोड़े घर आना सी। हालेलुया। वो ऐसा बोलेगा कितनी खुशी हमको हो जाएगी। मेरे को तो ये ढंग से मैं देख नहीं पा रही थी, और ये कहते हैं कि मैं आपके घर आऊंगा, और लेकिन यीशु मसीह अगर कहे तो बेटी मैं तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग संग चलना चाहता हूँ। सर इससे बड़ी बात आपके लिए और मेरे लिए क्या हो सकती है, जब खुदावंद की सोच आपकी सोच से बढ़कर हो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरे घर में आऊंगा। हालेलुया। वो जक्कई के घर में गया, जक्कई के घर में जब वो गया तो क्या हो गया? जक्कई को महसूस हुआ अरे मैं तो पापी मनुष्य, अरे मैंने तो लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तो लोगों को बहुत सताया है। कब महसूस किया? जब वो खुदा के साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। कई बार जब आप दुआ प्रार्थना आराधना कर रहे होते हैं, जब आप आराधना में खड़े होते हैं, आपके जीवन के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ओ मैंने कल उस बहन का दिल दुखाया है, प्रभु तो मुझे माफ कर, मैं दोबारा किसी बहन का दिल ना दुखाऊं। अगर आपने किसी के साथ कोई बुरा काम किया है, आप जब खुदा के भवन में आते हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर मैंने उस भाई के साथ गलत व्यवहार किया है, प्रभु तो मुझे माफ कर, मैं उस व्यवहार को दोबारा ना करने पाऊं। ये कब होता है? जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे मिलकर गाएं हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए हालेलुया। सारे मिलकर गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। सारे मिलकर गाएंगे, कोई शांत ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम खुदावंद की संगति में होते हैं, हम जब खड़े होते हैं, तो प्रभु का आत्मा आपसे मुझसे बात करता है। वो कहता है अभी भी समय है, सुधर जा,
अभी भी समय है मेरी सही पहचान को तो अपने परिवार में बनाए रख, अपने मोहल्ले में बनाए रख। अभी भी समय है तो अपने जीवन को पवित्रताई में लेके चल। अभी भी समय है अपने जीवन को सिखाई में लेकर चल। प्रिय भाइयों बहनों, ये तब होता है जब आप उस खुदावंद की हजूरी में आते हैं। इसीलिए ऐसा ही हुआ जब जक्कई यीशु के पास खड़ा हो गया। जक्कई कहने लगा कि मैंने बहुत माड़ा किया है, मैंने लोगों के नाल बहुत बुरा व्यवहार किया है, मैं उनको उनका तिगना चौगना लुटा दूंगा, उनका वापिस कर दूंगा जिनके साथ मैंने धोखे के साथ लिया है। हालेलुया। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह की हजूरी में जब जक्कई आ गया, जक्कई का जीवन बदल गया। हम एक गीत को गाते हैं ना सारे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। ओ हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यदि आपको और मुझको कोई बदलने की हिम्मत रखता है, वो है ये पवित्र वचन, वो है परमेश्वर का पवित्र हजूरी जो आपको और मुझको बदलने की हिम्मत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस खुदावंद की हजूरी में हमें आने की जरूरत है। जो जीवन आपको मिला है उस जीवन को आप हल्के में मत लीजिए, उस जीवन को हल्के में मत लीजिए। वो जीवन आपको मिला है जब यीशु मसीह ने अपना जान उस क्रूस के ऊपर दिया है। उसने आपको दर्द नहीं होने दिया, उसने आपको कांटा नहीं चुभने दिया, उसने आपको ऐसे प्रक्रिया से नहीं गुजारा कि आपको कोड़े खाने पड़े। मेरे खुदावंद ने, मेरे पिता परमेश्वर ने जो मुझसे इतना प्यार करता है, सारा दर्द, सारा तकलीफ अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं आजाद रह सकूं, ताकि मैं स्वतंत्र रह सकूं। लेकिन आज आप और मैं बहुत बार उसके बलिदान को व्यर्थ ठहराते हैं। बहुत बार हम सोचते नहीं, समझते नहीं, हम बस वैसा चलते हैं जैसा हमें चलना है। पास्टर साहब चाहे कितनी बार हमें सिखाएं, कितनी बार खुदा का वचन हम पढ़ें, लेकिन हम सुधरने वाले लोग नहीं हैं, हम अपनी ही चाल चलते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सकरा है वो मारक, सारे बोलेंगे क्या? वो था मारक, सकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े चलते। कितने लोग चलते? थोड़े चलते हैं। लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जिसमें कितने लोग चलते हैं? बहुतेरे लोग चलते हैं। दुनिया भर के लोग वहां पर चलते हैं। आज आपको और मेरे को वो सकरा मार्ग नहीं चाहिए जहां पर मुझे संभल कर चलना पड़ता है, मुझे बुराई से बचना है। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 1 अध्याय से पढ़ना, 1 वचन से क्या लिखा है? खोल के पढ़ेंगे एक एक बार। सभी ने ध्यान से सुना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता की किताब उसका 1 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े हिंदी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ओके, क्या बोला पास्टर साहब ने? क्या बोला? क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की मत पे नहीं चलता। वो व्यक्ति कौन है? वो धन्य व्यक्ति है। वेरी गुड। एक तो वो व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो धन्य व्यक्ति है। आगे, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और दूसरी बात है, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, वो कौन है?
वो भी धन्य व्यक्ति है। वेरी गुड, आगे सर। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली और ना वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता में बैठता है। यहाँ पर 3 प्रकार के व्यवहार के लोगों के बारे में बातचीत हो रही है ना। जब मैं आपको बताया ना, जब हम आराधना करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हम सूरज डूबती है, ऐसे बन जाते हैं जैसे हालेलुया हालेलुया, ऐसा लगता है कि आज तो मेरे साथ सूरज दूत आराधना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या बता रही है? धन्य है वो व्यक्ति जो क्या दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरी बात क्या बताती है? धन्य है वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। और आगे तीसरी बात में क्या लिखा है? धन्य है वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में। अब जितने हम यहाँ पर हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, कौन है धन्य व्यक्ति? जो ये 3 प्रकार के काम नहीं करता। और आप ये सोचिए, क्या आप में से, हम में से जितने यहाँ पर हैं, इन बातों में से कोई बच पाया है? क्या बच पाया है? क्या हम कहेंगे कि मैं धन्य व्यक्ति हूं? क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है आपको धन्य तो प्रभु बनाना चाहता है, लेकिन पहले इन 3 कामों से तू बच जा। हालेलुया। पहले तू क्या कर? इन 3 कामों से तू क्या कर? बच जा, तब तू क्या हो गया? धन्य हो गया। अगर प्रभु के लोगों, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको और मुझको धन्य कहे, हमें उन बातों से बचने की जरूरत है जिन बातों के लिए खुदावंद ने आपको और मुझको मना किया है। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को वृक्ष के पेड़ को लगाया, तो क्या बोला? तू सारे फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल है तो उसको नहीं खाना। और उसने वही काम किया जिस काम को करने के लिए खुदावंद ने उसको मना किया था। आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम धन्य तब हो जब दुष्टों के मार्ग में खड़े नहीं होते, जब दुष्टों की युक्ति पर चलते नहीं हो, जब आप पापियों की मंडलियों में, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते हो। जब हम इस प्रकार के जो भी दिशा निर्देशन उस खुदावंद ने दिया है, हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। क्यों? इसलिए बचाने की जरूरत है क्योंकि आज आप और मैं उस खुदा के हैं, अपने नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप और मैं उस खुदा के हैं और उस खुदा के घर में हमें रहने के लिए बनाया गया है। उस खुदा के लिए चलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। उस खुदा के नाम को हमेशा हम सारे मिलकर धन्यवाद कहते रहें। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमेशा उन बातों से बचने की जरूरत है जिन बातों से खुदावंद आपको और मुझको बचने के लिए कहता है। यीशु मसीह में आने से पहले हमारा जो जीवन रहता है वो टोटली अपोजिट रहता है जो आज का जो जीवन है। लेकिन जब यीशु को आपने पहचान लिया, जब यीशु को आपने देख लिया, आपका और मेरा जीवन बदल गया। हमने पुराने मनुष्यता को खत्म कर दिया, हमने पुराने मनुष्यता को फेंक दिया, लेकिन हमने यीशु के स्वभाव को पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या किया? यीशु के स्वभाव को आपने और मैंने पहन लिया। वो यीशु जब मेरे जीवन के अंदर आ गया और जब हम इर्द गिर्द में जाते हैं, जहां कहीं आप जाते हैं, लोग कहते हैं आप तो धन्य व्यक्ति हैं। जिस भी मंडली में आप बैठते हैं, लोग कहते हैं आप तो धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, क्योंकि आप केवल प्रभु यीशु के स्वभाव के द्वारा जीते हैं। इसलिए लोग उस स्वभाव को देख पाते हैं कि मेरा ये व्यक्ति जो यीशु के नाम से चलता फिरता है, इनका जो जीवन है बदला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर बहन रीना अपनी गवाही बता रही थी,
बहुत से उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यीशु को थामे रखेंगे, सारे उतार चढ़ाव आपके और मेरे जीवन से खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 5 वचन, जिसको भी मिल जाए वो पढ़ेंगे। 34 का 5 ऊंची पढ़े। बेटा क्या किया यहाँ पर? जिन्होंने, हिंदी में ऐसे लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा। किसकी ओर देखा? किस सारे बोलेंगे, सोने वाले भी बोलो हालेलुया, वेरी गुड, शाबाश। ओके, जिन्होंने उसकी ओर देखा, यीशु की तरफ देखा। भैया वो आम आदमी नहीं रहे, ना वो कांग्रेस वाले रहे, ना वो बीजेपी वाले रहे, समझ में आया? वो यीशु के हो गए। हालेलुया। वो किसके हो गए? यीशु मसीह के हो गए। जिन्होंने उसकी तरफ देखा, क्या हो गया? उनका जीवन चांदना हो गया, उनके जीवन के अंदर रोशनी आ गई, उनके जीवन का अंधकार खत्म हो गया। उसका कारण एक ही था, उन्होंने यीशु की तरफ देखा। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर कितना भी खतरनाक अंधेरा क्यों ना हो, आपके और मेरे जीवन के अंदर चाहे कितनी भी परेशानी का दौर क्यों न चल रहा हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मेरे से कहना चाहते हैं, बेटी चाहे किसी दर्द में हो, किसी तकलीफ में हो, किसी बड़े से बड़े खतरे में क्यों ना हो, लेकिन आज ये समय है, आज उसकी तरफ देख लो। बहुत बार उसकी तरफ देखने की बजाय हम इधर उधर ताकते रहते हैं, हम इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर अपनी नजरें लगाते हैं, इधर उधर उम्मीद ढूंढते हैं। जब हमें कुछ नहीं मिलता, आप दोस्त खुदा पे लगाते हो। आप क्या बोलोगे? पास्टर जी मुझे मत बुलाना चर्च में, मैंने खुदा से प्रार्थना किया, मैंने इधर उधर से मदद मांगी, कोई मदद करने के लिए नहीं आया, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, मैं आज के बाद चर्च में नहीं आऊंगा। लेकिन बाइबल क्या बताता है? हमें अपने देखने का नजरिया बदलना है, हमें अपने मांगने का नजरिया बदलना है, हमें अपने व्यवहार का नजरिया बदलना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हर एक व्यक्ति यीशु की तरफ नहीं देखता। जितने हम चर्च में बैठे हुए हैं, हम सबका नजरिया देखने का अलग अलग है। यीशु के 12 चेले थे, उनके देखने का नजरिया अलग अलग था। यीशु के साथ साथ चलते थे, लेकिन फिर भी लोग अविश्वास करते थे। यीशु के साथ साथ चलते थे, फिर भी यीशु मसीह को धोखा देते थे। यीशु के साथ साथ चलते थे, फिर भी यीशु मसीह का इनकार करते थे। समझ रहे हो? आपका और मेरा जब हम कलीसिया के अंदर इकट्ठा है, यीशु मसीह की तरफ देखना एक सा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहता है हर एक व्यक्ति ने नहीं, लेकिन जिन्होंने उस खुदावंद की तरफ देखा, उसके जीवन के अंदर रोशनी आ गई, उसके जीवन का अंधकार खत्म हो गया, उसके जीवन की परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि उसने अब कहा है, प्रभु अब मैं इधर उधर नहीं ताकूंगा, मैं तो बस तेरी तरफ देखूंगा, क्योंकि मेरी उम्मीद आपकी ओर से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी उम्मीद आप हैं। मैं आपको देखकर इस भवन में आया हूँ, मैं आपके उस बलिदान को देखकर आपके पीछे चला हूँ। तो आज जिंदगी के अंदर मैं ये निर्णय लेता हूँ, खुदा मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी तरफ देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरी तरफ देखने से मेरे जीवन में अंधियारे की बजाय उजियाला आ जाता है, मेरे जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है, मेरे जीवन की परेशानी खत्म हो जाती है। ये तब होगा जब हम उसकी तरफ देखेंगे। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने उसकी तरफ देखा, उसका जीवन में चांदना हो गया, रोशनी आ गई, और क्या हुआ? वाह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके मुंह कैसे नहीं हुए? काले नहीं हुए। कोई शर्मिंदगी उनको उठानी नहीं
पड़ी। कारण क्या है? क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने उनकी शर्मिंदगी को उठा लिया। हालेलुया। क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने उनके दुखों को ले लिया, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने उनके दर्द को ले लिया। आज प्रभु कहता है कि तेरी शर्मिंदगी बेटी मैंने ले लिया है, इसलिए जब तू चले तो सीना तान के चलना, क्योंकि तो मेरी बेटी है, राजाओं के राजा की बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। आज उसकी तरफ देखने की जरूरत है जिसने मेरी शर्मिंदगी को ले लिया, जिसने मेरे लिए जो लानत मेरे ऊपर थी, जो पाप का श्राप मेरे ऊपर था, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं उजियाले में चल सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस उजियाले में चलने की जरूरत है, उस खुदावंद की तरफ देखकर चलने की जरूरत है। प्रभु के भवन में आकर जैसे राजा दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन में चले, मुझे भी उस खुदा के भवन में आके आनंदित और मगन हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आनंदित और मगन हो जाना है क्योंकि मैं खुदा के भवन में आया हूँ। आज मैं नई बात को सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास पास साबित हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदावंद की सेवकाई को करना इतना आसान है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई को करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, लेकिन हमको पता नहीं किस दर्द और किस तकलीफ से वो होकर गुजरते हैं। हालेलुया। हमें पता नहीं है, आम लोग तो सोते हैं, लेकिन खुदा के दास हमारे लिए जाग जाग कर प्रार्थना करते हैं। वो इसलिए ताकि हम गंभीर हो जाएं, प्रभु के पीछे चलते रहे, हमेशा आपके जीवन के अंदर चानन बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आंटी जी की गवाही को सुन रहा था, मैंने आंटी जी की गवाही को सुना, इतना हीरा दिलेरी खुदावंद की बातों की। कई बार मैं अपनी रीना बेटी के साथ बातों को शेयर कर रहा था, विश्व मधु की इतनी दिलेरी कहाँ से आती है? प्रिय भाइयों और बहनों, ये दिलेरी आती है जब आप खुदा के साथ चलते हैं। ये दिलेरी लाने वाला कोई और नहीं है, आपकी उम्र नहीं है, आपका कुछ और नहीं है। ये दिलेरी लाने वाला आपका खुदा है, जिसके साथ आपने जवानी में अपने कदम को बढ़ाया है, वो बुढ़ापे तक आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। सब वही मेरे जो खुदा की बेटी के जीवन में मैंने देखा, पास्टर के अंदर वही जोश, वही हिम्मत हमने देखा। और यहाँ पर आके हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं खुदा के लोगों के प्रति कितना प्रेम और प्यार से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। आप धन्य लोग हैं कि आप एक ऐसी कलीसिया से जुड़े हुए हैं जो आपका पास्टर आपके साथ खड़ा रहता है, आपके बारे में चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है। आप लोग आशीषित लोग हैं, आप लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के नाम पे। थैंक यू। मैं बहुत आनंदित हूँ कि खुदा के पास्टर के पास आए हैं, एक ऐसे दास के पास आए हैं जो खुदा के द्वारा चुने गए हैं, जिन्होंने खुदा की सेवकाई का काम रखा है। खुदा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम तेरी सेवकाई को बढ़ाते चले जाएं। हालेलुया। बताया कि कितने समय किराए पे रहे, लेकिन प्रभु ने कैसे कैसे इंतजाम किया हर एक चीज का। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं, मैं किराए के मकान में रहा, 12-13 मकान मैंने चेंज किए, और एक बार ऐसा 5 दिन में एक ऐसे मकान चेंज करना पड़ा जहां पर ना लाइट थी, टॉयलेट ब्लॉक पड़े हुए थे, और वहां पर ऐसा था जैसे भूत बंगला है, काफी सालों से बंद पड़ा था, खंडर था। क्योंकि हमने कहीं से 5 दिन में मकान खाली करना पड़ा, किसी ने हमको कमरा किराए पे नहीं दिया, और हम उस भूत बंगले में चले गए। लाइट भी नहीं, और जून जुलाई का महीना। हालेलुया। जून जुलाई का महीना, और हम वहां पर गए। मेरा बेटा 2-3 साल का, और जब हम वहां पर गए, और जब हम वहां पर रह रहे थे, पड़ोसी आके बोलते हैं, अरे बोला भाइयों, भाई साहब अपना ख्याल तो नहीं रख सकते, कम से कम इस बेटे का तो ख्याल रखो। क्यों बोला उसने? क्योंकि जून जुलाई का महीना और लाइट भी वहां नहीं है। उसने कहा हम एसी में नहीं रह सकते, और तुम यहाँ पर बिना लाइट के रह रहे हो, बिना पंखे के रह रहे हो। उसने पूछा कैसे रह रहे हैं?
मैंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन रह गए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन खुदा को कुछ तक नहीं करी। खुदा को ये नहीं बोला प्रभु मैं इस खंडन में आपने मुझे रखा है, इस प्रकार की सेवकाई के लिए आपने मुझे बुलाया है, इस दर्द इस तकलीफ में भी कभी कोई तक नहीं करी। मेरे जीवन की एक बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत दर्द आया, बहुत तकलीफ आया, लेकिन उफ तक नहीं की प्रभु ऐसा क्यों मेरे जीवन में चल पड़ा। हालेलुया, उफ तक नहीं की, लेकिन वफादारी के साथ वहां पर रहे। और चर्च में जब लोग आते थे, भले ही आपके पास कुछ खाने को ना हो, लेकिन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या प्रार्थना करते, प्रभु तूने मुझे दिया हो नहीं दिया कोई बात नहीं, ये बेटी जो तेरे भवन में आई है खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। हालेलुया, ये जो दुखियारी तेरे भवन में आई है, परमेश्वर इसके दुखों को आज खत्म कर देना, क्योंकि ये मेरे पास, ये तेरे पास आई है। हालेलुया, एक पास्टर की प्रार्थना यही होती है। तो बहुत लोग चर्च में आते थे, और जब वो चर्च में आने लगे हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वो चर्च के लोग देखते हैं पास्टर के पास यहाँ लाइट नहीं है, वो लोग देखते थे पास्टर के यहाँ जो टॉयलेट है उसमें स्मेल आती है, ब्लॉक पड़े हुए हैं, पानी नहीं है, जाले लगे पड़े हैं, खंडर में यहाँ पर पास्टर रह रहा है, और पास्टर पास्टरों की बात कर रहा है, बरकतों की बात कर रहा है। कुछ विश्वासी मेरे पास आए और मेरे को कहने लगे पास्टर जी थोड़ी सी प्रार्थना अपने लिए भी करा करो। समझे क्या कहने लगे, पास्टर जी थोड़ी सी प्रार्थना अपने लिए भी करा करो कि तुम्हारे टॉयलेट के ब्लॉकेज वो खुल जाए, ताकि तुम्हारे पास लाइट नहीं है, घर में लाइट आ जाए, ताकि तुम खंडर से अच्छे मकान में आ जाओ। अपने लिए भी थोड़ी प्रार्थना। अब उनको क्या पता, उनको क्या पता सेवा क्या है। हालेलुया, मैंने आपको क्या बताया, हम ऐसे उस मार्ग से गुजरते हैं जो सकरा मार्ग है। एक ऐसे मार्ग से आप और मैं निकलते हैं जो खुदावंत के दास है, जिसमें भागना दौड़ना की मनाही है। वहां पर संभल संभल कर चलना पड़ता है, वहां पर हर कदम खुदा के ऊपर निर्भर होकर चलता है। प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मैं आज वचन मानूं। प्रभु अगर तेरी इच्छा है मैं मोटरसाइकिल पे जाने आऊं। प्रभु अगर तेरी इच्छा है मैं अच्छा खाने खाऊं। आपका और मेरा जो जीवन जो खुदा की सेवकाई को करते हैं वो खुदा के ऊपर निर्भर होता है। हालेलुया, हालेलुया। सन 2010 में हमारा छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग था। 22 जनवरी हमारी वहां मीटिंग थी। 19 से लेकर 23 तारीख तक 5 दिन का मीटिंग। 22 तारीख को कुछ लोग विरोधी लोग आए और हमको मारना पीटना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन का अनुभव। ये जो आपको ये अच्छे अच्छे कपड़े डाल के अच्छा परफ्यूम डाल के खड़े हुए पास्टर दिखते हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़े घाव उन्होंने लिए हुए हैं, बहुत दर्द उन्होंने सहा हुआ है। हालेलुया। तो 22 तारीख को जब हम शाम को खाना खा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ आई और आने के बाद ताला उन्होंने तोड़ दिया। एक भवन में हमने मीटिंग को किया छत्तीसगढ़ में, लोग मारने लगे, पीटने लगे। मुझे उन्होंने इतना मारा मैं बेहोश हो गया। तो उन्होंने बोला अब इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और जब मुझे लेकर वो जा रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहने लगे इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओ, इसको सीधा शमशान घाट लेके जाओ, वहां पर इसको जिंदा जलाएंगे। आसान नहीं खुदाबंद की सेवकाई करना, आसान नहीं है उस वचन को लेकर प्रभु के पीछे दौड़ना। कईयों की गवाही हम जानते हैं, लेकिन कईयों को नहीं जानते। लेकिन जिनकी नहीं जानते हमें पता है कितना दर्द और कितना तकलीफ लेके वो उस खुदाबंद की कलाम को थाम के चलते हैं। मेरा बेटा 1.5 साल का था, वो दूसरे कमरे में, मेरी पत्नी दूसरे कमरे में, मुझे एक कमरे में पीटा जा रहा था। मेरे साथ और भी छत्तीसगढ़ के लोग थे, उनको भी पीटा जा रहा था। मुझे इसलिए उन्होंने ज्यादा पीटा क्योंकि मैं हरियाणा से छत्तीसगढ़ में गया था। उन्होंने सोचा अच्छा हरियाणा से इतनी दूर ये काम करने के लिए आया है, बहुत बारा। और मुझे जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में उन्होंने बोला इसको बाहरी चोट तो कुछ नहीं लगी, इसका हम क्या ट्रीटमेंट करें। उसने बोला क्योंकि अंदरूनी चोटें थी, बहुत उन्होंने मुझे मारा था। थोड़ी सी दवाई दी और मुझे उन्होंने बोला चलो इसको अभी थाने में लेकर जाएंगे। जब थाने में लेकर गए, दुनिया भर की भीड़ वहां पर,
उसके अंदर दो पुलिस वाले, एक जो चला रहा था, ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, और एक जो दूसरा था जो मुझे पकड़े हुए था। वो कहता है इसको आगे से लेके जाएंगे, लेकिन ड्राइवर कहता है नहीं सर, इसको आगे से नहीं लेके जाएंगे थाने में, आगे इतनी भीड़ जमा है, नहीं तो इसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, खुदा की तरफ भले ही वो मेरे पास खड़ा हुआ था, भले वो मेरे पास बैठता पुलिस वाला, लेकिन उसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं, क्योंकि वो तो खुद चाहता था कि मेरा जिंदगी खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको आज एक तसल्ली देना चाहता हूँ। मैं आपको एक पहले तो सच्चाई मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जब मैं कभी खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु तू क्या चाहता है मैं बांटना। सर मैं आज 18 अध्याय उसका 35 से पढ़ना चाहता था, यही निकला पड़ा हुआ, लेकिन अभी तक मैंने इसको टच कर नहीं किया, क्योंकि खुदा जानता है हमारे लिए क्या सही बोल रहा हूं। आज जो मैं यहाँ बांटना चाहता, लूका की किताब 18 अध्याय और 35 वचन से आज मैं आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन खुदा की मर्जी को छोड़, हालेलुया। तो वो मुझे चाहता था कि मुझे मार डाला जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरा खुदा जिसकी सेवा करने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं उसकी योजना मेरी बातों से, उसकी बातों से बढ़कर थी। हालेलुया, हालेलुया। याद है मैंने क्या बताया, जक्कई तो केवल देखना चाहता था, जक्कई को क्या पता था कि ये घर में आने का प्लान आज खुदावंद का। मेरे खुदा की योजना मेरे बारे में बेहतर है, चाहे दुनिया आपके बारे में कितने भी षड्यंत्र रच ले, चाहे दुनिया आपके बारे में कितना भी बुरा बुरा जाल बना ले, आप कभी फंस नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुदाबंद जिसकी तरफ आप देखते हैं, वो खुदाबंद हर जाल को काटने की हिम्मत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने मुझे ले जाना चाहा और वो ड्राइवर कहता है नहीं सर, इसको आगे से लेकर नहीं जाएंगे, अगर आगे से लेकर जाएंगे तो इसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी, इनको हम पीछे से लेकर जाएंगे। जैसे मुझे वहां पीछे से लेकर गए और मैंने वहां पर देखा जो हमारी संगति में के लोग इकट्ठा थे, 30-35 लोग वहां पर ऑलरेडी थाने में थे। मेरा बेटा 1.5 साल का, वो भी थाने के अंदर 3 बजे हुए थे, और वो टीवी की तरफ देख रहा मेरा बेटा, और टीवी की तरफ देखकर कहता है पापा कहने का मतलब क्या है, बोला पापा टीवी चला दे। क्या बोला, पापा टीवी चला दे। और मैं अंदर ही अंदर बात कर रहा, मैंने बोला बेटा तुझे पता नहीं है तुम कहां पर। हालेलुया। मैंने बोला बेटा तुझे पता नहीं तुम कहां पर। जब लोग मुझे मार रहे थे, मैंने सोचा प्रभु मुझे लगता आज आखिरी दिन है, तो आप स्थिति देखकर पहचान जाते हैं। मैंने बोला परमेश्वर मुझे पता है आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मरने से पहले मैं मेरी पत्नी से मिलना चाहता हूं, और केवल एक बात उसको कहूंगा, नरगिस कोई बात नहीं, यहाँ तक का जीवन था, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी खुदावंद से पीछे नहीं हटना। हालेलुया। कभी खुदा को पेट नहीं दिखाना, ये नहीं कहना कि तुमने परमेश्वर मेरे पति को ले लिया, तुमने मेरी पत्नी को ले लिया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो अपने जीवन को गवा दे। हालेलुया। ये जीवन और मरण खुदा के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। इसलिए आपको और मेरे को जब हम खुदा के काम को करते हैं, आपको और मुझको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी तरीके से मैंने बता दिया। जब मैं पीट रहा था मुझे ऐसा लग रहा प्रभु क्या मेरा वो 1.5 साल का बच्चा जिंदा है। कितनी बार आपने सुना होगा पास्टर छत पे से फेंक दिया, कितनी बार आपने सुना होगा कि ग्राम सेवक को उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया, कितनी बार आपने सुना होगा कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनको मार दिया गया, काट डाल दिया गया, कितनी बार आपने सुना होगा। आसान नहीं है खुदा मना की सेवकाई करना। मैंने बोला प्रभु इससे पहले कि मैं मर जाऊं पत्नी से मिलना चाहता हूं। फिर मेरे को ऐसा लगा पता नहीं मेरी पत्नी मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो परमेश्वर ने सबको सलामत रखा।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उस खुदावंद की तरफ देखा उन्होंने रोशनी पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जिंदा जिन्होंने खुदावंद की तरफ देखा है, हमने उसकी तरफ देखा। 7 दिन हमको जेल में रखा। मैं आपको बताऊं, जेल में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उन कैदियों ने मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि मेरे खुदावंद का हाथ मैंने वहां पर देखा। आपको पता है, जब पहली बार कोई जेल में आता है, दूसरे जो पुराने कैदी क्या करते हैं, तो फिल्मों में भी देखा होगा, पुराने जो कैदी हैं नए कैदियों को बहुत परेशान करते हैं। वो टॉयलेट में जाएंगे, लैट्रिन में जाएंगे और नया व्यक्ति जो है उसको बोले चले पानी डाल के आ। ऐसे माहौल में खुदावंद ने हमको रखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि टॉयलेट में पानी डालकर। हालेलुया, हालेलुया। उस जेल के अंदर भी हमने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया है। उस जेल के अंदर भी हमने उस परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखा है। हालेलुया, कि वो परमेश्वर है जो आपके साथ साथ चलता है, जो आपको लेकर चलता है, जो आपकी मदद करता है, आपको मजबूत करता है। उस खुदावंद की सेवकाई को हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर 7 दिन जेल में रहने के बाद भी ये सारा जो न्यूज था, इंटरनेशनल न्यूज था, 8 साल केस चला। हर 1 महीने में 2 महीने में मैं करनाल से छत्तीसगढ़ में अपनी कोर्ट की डेट अटेंड करने के लिए जाता था। एक साइड का रास्ता पता कितना, 30 से 35 घंटे। कितने कितने 30 से 35 घंटे। किराया भाड़ा, खाना पीना, वहां पे रुकना, मैं आपको बता नहीं सकता। किराया, मैं किराए के मकान में रहता था, किराया भी नहीं दे सकता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में किराया भाड़ा वहां पर जाना बहुत मुश्किल था। कोई भी 10 रुपये भी रखने के लिए हाथ पर नहीं आया। किसी ने भी 10 रुपये की मदद नहीं किया, लेकिन हमने भी लोगों की तरफ देखा नहीं। आप और मैं निराश कब हो जाते हैं पता आपको, जब आप इंसान से उम्मीद लगा दिया। आज मैं वो बात सिखाना चाहूंगा आपको। अगर आप लोगों ने सीख ली, आपके जीवन के अंदर कभी अंधेरा होना नहीं। आप और मैं इंसान के ऊपर नजर लगा लेते हैं, लेकिन खुदा कहता है मेरी तरफ नजर लगाओ, और आप इंसान की तरफ नजर लगाते हो। इसीलिए आप चर्च छोड़ देते हैं, इसलिए आप विश्वास को छोड़ देते हैं, इसलिए आप कह देते हैं पास्टर जी आज के बाद असि चर्च नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि इंसान की मदद लेना आपकी सोच में फैल गया है। समझ रहे हो प्रिय भाई और बहनों? किसी की तरफ किसी ने 10 रुपया नहीं रखा, लेकिन किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया। अगर उम्मीद लगाई है तो उस खुदा से लगाई है। अगर रोए हैं तो उस खुदा के सामने रोए हैं, किसी इंसान के सामने नहीं रोए। क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे सेवा में बुलाया है, किसी इंसान ने नहीं बुलाया। अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं चिल्लाऊंगा, अगर मुझे दर्द होगा, तो अपने पापा को बताऊंगा, दूसरों के पापा को बताने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। अगर आपको दर्द है, यदि आपको तकलीफ है, यदि आपको परेशानी है, अपने उस खुदावंद पिता को बताइए, अपने उस खुदावंद के उस दास को बताइए जिन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया है कि बेटा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। वो आपके सच्चे से सुन सकता है। सर दुनिया को सुनाओगे, दुनिया को अल्लाह मखौल बनाओगे, मखौल नहीं बनाना। उस खुदा की तरफ देखना है जो प्रभु ने, जो पास्टर आपके लिए और मेरे लिए ठहराया है। उस खुदा के दास के साथ अपनी बातों को साझा करना है, जो ये समझेंगे दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं समझ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 8 साल तक हमारा केस चला, खुदा की तरफ देखते हुए चलते गए। किसी से गिला शिकवा नहीं है, किसी ने मदद किया नहीं किया, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, वकील मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जब हम खड़े हुए थे, 8 लोग, कितने लोग? 8 लोग खड़े हुए थे। उस जज ने बोला तुम्हारे खुदावंद ने तुमको आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वासी व्यक्ति जो हमें चाहता था हमें और उम्र हो जाए, उम्र ज्यादा, हमें उसमें ज्यादा साल हमें जेल में गुजारना पड़े, बहुत कोशिश किया, बहुत कुछ ढूंढा, कुछ नहीं पाया। अंत में उसने बोला तुम्हारे खुदावंद ने तुमको आजाद किया है।
हालेलुया। यदि आपको और मुझको आजाद करने की यदि कोई हिम्मत रखता है, कोई और नहीं है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो आपको हिम्मत दे सकता है, आपको तसल्ली दे सकता है, सारा को बेटा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो खुदावंद है जिस खुदावंद के लिए आप भवन में, खुदा के भवन में चले आते हैं। वो खुदा आपकी पुकार को सुन लेता है। वो खुदा आपके जीवन के अंदर चानन ले आता है। वो खुदा आपके जीवन के अंधकार को खत्म कर देता है। वो खुदा आपकी सोच से बढ़कर काम को करता है। लेकिन बस हमने एक ही डिसीजन लेने की जरूरत है, हमने एक ही निर्णय लेने की जरूरत है। परमेश्वर, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे जिंदगी में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना चल रही हो, प्रभु बस ऐसा होने दे कि मैं तेरे भवन में आने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु मैं तेरे भवन में आने पाऊं। आइए हम सारे खड़े अपनी आंखों को बंद करें।